हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीम सोशल टॉक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1947 में भारतवर्ष आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के समय देश के बंटवारा किया गया और एक तरफ जहां पाकिस्तान बना तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान बना। उस समय भारतवर्ष में 18 शक्तिपीठ थे, लेकिन बंटवारे के समय एक शक्तिपीठ जो पाकिस्तान प्रांत में जा पहुंचा, जिसे पाकिस्तान में गुलाम कश्मीर के तौर पर जाना जाता है। वहाँ पे शारदा पीठ, जहाँ पाकिस्तान के लोग के साथ वहाँ पे जो आवाम है उसे बहुत पूजते हैं, और कश्मीरी पंडितों के लिए शारदा पीठ बहुत पूजनीय है, जिसे हम साधारण तौर पर हिंगलाज माता के नाम से भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको हाल फिलहाल की घटना से आप जब सुनेंगे तो आपका मन भी विचलित हो जाएगा कि आखिर ऐसी कौन सी घटना है कि वहाँ के स्थानीय लोग उनका विरोध भी करने लगे। साथ ही तमाम हिंदू जो है, सनातन जो है, वो इन खबरों को सुनकर बड़ा विचलित हो चुका है। दरअसल दोस्तों, मामला ये है कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शारदा पीठ के ज़मीन पर वहाँ पर एक बड़ा सा कॉफ़ी हाउस बनाया गया है। स्थानीय लोगों ने इसका भरपूर विरोध किया, लेकिन विरोध को दरकिनार करते हुए वहाँ के लोगों ने वहाँ पे कॉफ़ी हाउस बना दिया। अब सोचने वाली बात है कि शारदा पीठ जो भारतवर्ष के 18 शक्तिपीठ में से एक है, हिंगलाज माता का मंदिर है, वहाँ पे एक बड़ा सा कॉफ़ी हाउस बनाया गया जो सोशल मीडिया पे बहुत चल भी रहा है, लोग देख भी रहे, इंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन इसकी चर्चा जो है वो ना के बराबर है। लेकिन दोस्तों, हमने पहले भी कहा कि टीम सोशल टॉक पाकिस्तान में स्थित हिंदुओं की जो दुर्दशा है उसको हमेशा अपने सोशल मीडिया के तौर पर दिखाएगी, और हम लगातार इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। हो सकता है कि एक सेकुलर देश हो, सेकुलर देश में यहाँ बोलने वालों की कमी बहुत हो, और बड़े बड़े डिज़ाइनर जो लोग होते हैं इस मामले पर चुप्पी साधे हो। एक सोचने वाली बहुत बात है कि अगर यहाँ कंट्री में माइनॉरिटी को लेकर कोई अगर बात होती है तो उस पर अच्छा खासा बवाल हो जाता है, आगजनी होती है, तोड़े जाते हैं, कई जगह कर्फ्यू के हालात भी बन जाते हैं। लेकिन भारत के सनातनियों के 18 शक्ति केंद्रों में से एक शारदा पीठ, जिसे माता सरस्वती को समर्पित है, जो एक समय संपूर्ण विश्वविद्यालय का बड़ा केंद्र था, वहाँ पर मंदिर की ज़मीन पर कब्जा करके कॉफ़ी हाउस बना दिया जाता है, और ये चर्चा सोशल मीडिया तक बहुत ही कोने में समर्पित रहती है। लेकिन बड़े बड़े टीवी चैनलों के साथ बड़े बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कहीं दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों, बात करेंगे आज के इस वीडियो पे शारदा पीठ जो माता सरस्वती को समर्पित है। एक समय यहाँ केंद्र बहुत बड़े शिक्षा के तौर पे जाना जाता था। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि शारदा पीठ का इतिहास क्या है, और उसके बाद बात करेंगे कि शारदा पीठ पर हो रहे कॉफ़ी हाउस पर वहाँ के लोगों के हालात क्या है, और वहाँ के लोगों ने इस पर किस तरीके से अपनी बात रखी। दोस्तों, अगर शारदा पीठ हिंगलाज माता की बात करें तो ये यूनेस्को के संरक्षक में से है, और यूनेस्को ने अपने संरक्षण लिस्ट में इसको जगह दी है। लेकिन उसके बाद भी ये घटना हुई है, तो ये घटना निश्चित तौर पर बड़ी हैरानी वाली घटना है। शारदा पीठ के अगर इतिहास की बात करें तो माना जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती जब भस्म हो गई थी तो शिवजी जब उनको लेके जा रहे थे तो इस पर्वत श्रेणी पर उनका दाहिना हाथ गिरा था। उसके बाद यहाँ पे शारदा पीठ की स्थापना हुई, हिंगलाज माता के मंदिर बने, और जिसको दूर से आने वाले श्रद्धालु, खासकर जो हिंदू धर्म प्रेमी हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा पूजते हैं। शारदा पीठ मंदिर पाकिस्तान के नीलम नदी के तट पर स्थित है, जो भारतवर्ष की 18 शक्तिपीठ केंद्रों में से एक है। अगर इस मंदिर की कहानी में थोड़ा सा और हम जाएंगे तो हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने 234 ईसा पूर्व इस मंदिर का भव्य रूप से निर्माण कराया था। उसके बाद लगातार लोग आते हैं और इसमें दर्शन करते गए, और उसके बाद एक समय ऐसा आया कि 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की अगर बात करें तो उस दरमियान शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र इसे माना गया, और जिस कारण शारदा पीठ को माता सरस्वती को समर्पित माना जाता है। पूरे विदेशों से लोग आते थे, शिक्षा दीक्षा यहाँ ग्रहण करते थे। लेकिन धीरे धीरे बाद में जब इसमें इस्लाम को मानने वाले जितने शासक हैं उन्होंने आक्रमण किया, खासकर सिकंदर बुत शिकान ने जब इसमें आक्रमण किया तो मंदिर को काफ़ी यहाँ पर नष्ट पहुँचाया गया। मंदिर को हर तरफ से तोड़ने की भरपूर कोशिश की गई। उसके बाद अगर हम मंदिर के निर्माण की बात करें तो मंदिर के निर्माण में 19वीं शताब्दी में आखिरी बार महाराज गुलाब सिंह ने इसकी मरम्मत की थी। लेकिन 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तब से अभी तक 70 साल से ज़्यादा हो गए इस मंदिर पर पूजा अर्चना पूर्णतः बंद है, कोई भी इस पर पूजा नहीं कर सकता।
उस दरमियान ये भी माना जाता है कि कश्मीरी पंडितों के लिए ये मंदिर बहुत ही पूजनीय है। कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि इस मंदिर पर जाए, पूजा अर्चना करें, और इस विषय को लेकर भारत सरकार से शारदा पीठ कॉरिडोर की बात भी चली। लेकिन जब ये सूचना सोशल मीडिया पर लीक हुई कि शारदा पीठ यानी हिंगलाज माता मंदिर के परिसर में कॉफ़ी हाउस बनाया गया, तो कहीं ना कहीं ये बातें सुनकर जितने भी सनातन धर्म प्रेमी हैं उनको मन में गहरा धक्का हुआ कि जितने भी सेकुलर लोग हैं जो सेकुलर की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आपसी भाईचारा की बात करते हैं, तो अब उनकी बातें कहाँ गई। कहने को तो बहुत कुछ है कि पाकिस्तान की सरकार वहाँ के हिंदुओं के लिए क्या करती है, किस प्रकार से उनके हिंदू पर अत्याचार करती है, वहाँ के बेटियों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराने का जो फोर्समेंट किया जाता है, उनकी ज़मीनों को कब्जा किया जाता है, हिंसा की जाती है, बड़े कभी कभार ऐसे होते हैं कि उनकी हत्या तक कर दी जाती है, लेकिन इस पर कोई भी आवाज़ नहीं उठती है। क्या पाकिस्तान सरकार वहाँ की माइनॉरिटी के लिए अपना डबल स्टैंड लेके चलती है? तो इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि आखिर कब तक इन विषयों पर चुप रहा जाएगा। क्या पाकिस्तान की नीति सिर्फ वहाँ के बहुसंख्यक के लिए है और माइनॉरिटी के लिए कोई वहाँ की नीति नहीं है? इससे पहले कई वीडियो में मैंने आपको बताया कि वहाँ की पाकिस्तान के हिंदू की दुर्दशा क्या है। एक समय ऐसा था कि लाहौर में हिंदू और सिख कम्युनिटी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि लाहौर कराची के मंदिरों में हमला होने के बाद वहाँ पर हिंदुओं के अंदर किस प्रकार से दहशत है और किस प्रकार से उनकी संख्या को कम की जा रही है। पाकिस्तान में इससे पहले भी अगर हमने एक क्रिकेटर की बात की तो दानिश कनेरिया को लेकर हमने बात की थी कि दानिश कनेरिया को किस प्रकार से टॉर्चर किया गया और किस प्रकार से शाहिद अफरीदी द्वारा ये भी कहा गया कि आप इस्लाम को कबूल कर लीजिए, लेकिन उन्होंने भी कहा कि मैं सनातन हूँ और मुझे अपने धर्म से प्रेम है। हालांकि आज भी वो अपने इस स्टैंड पर कायम है, जिसके बदले उनको अपना करियर को दांव पे लगाना पड़ा। तो दोस्तों, शारदा पीठ की जो एक इतिहास है मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है, और शारदा पीठ मंदिर के परिसर कॉफ़ी हाउस को लेकर किस प्रकार का बवाल है, वहाँ के स्थानीय लोग भी इस पर काफ़ी उन्होंने नाराज़गी जताई है। लेकिन वहाँ के अधिकारियों का कहना है कि शारदा पीठ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये मामला उठाया गया है। लेकिन हैरानी वाली बात है कि दोस्तों, इतने सारे जगह को छोड़कर क्या मंदिर का परिसर ही वहाँ पर कॉफ़ी हाउस के लिए सेलेक्ट किया गया था? क्या और कोई आउटसाइड में कोई उनके पास लैंड नहीं था जहाँ पे कॉफ़ी हाउस को इस्टेब्लिश की जाए? ये जो स्टैंड है, जो डबल नीति है, डबल पॉलिसी है, इनको समझना हमें चाहिए कि पाकिस्तान में डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी खेली जाती है कि माइनॉरिटी के लिए अलग, उनके जितने पूजनीय जो मंदिर होंगे, टेम्पल है, चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया जाए और अपनी पॉलिसी को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाए। यानी एक कम्युनिटी के जो रिलीजन है, एक धर्म है, उसको विशेष तौर पर महत्व देना और दूसरी कम्युनिटी के धर्म को किसी न कहीं तरीके से उनको नीचा दिखाने का काम पाकिस्तान में किया जाता है। सो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने बताने की आपको कोशिश की है कि माँ शारदा पीठ माता सरस्वती को समर्पित और हिंगलाज माता का मंदिर है, हम सभी के लिए स्मरणीय और पूजनीय है। उसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए और भारत सरकार के थ्रू ये मैसेज वहाँ पर देना चाहिए कि उस मंदिर को संरक्षण में लिया जाए जिसको यूनेस्को ने अपने संरक्षण में लिया है। आखिर ये घटना वहाँ किस प्रकार हो रही है, इस पर भी संज्ञान लेने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। कल फिर बात करेंगे एक और वीडियो के साथ। सभी को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।